टाइप्स ऑफ एंगल, अक्यूट एंगल्स हमारे कौन कौन से एंगल्स होते हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो एक होता है अक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कॉम्प्लीट एंगल। ठीक है, क्या होता है अक्यूट एंगल्स, मतलब लेस देन 90, जीरो से बड़ा होगा, लेस देन 90 होगा। तो यहां पर देखो बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री हम बोलेंगे क्या, अक्यूट एंगल्स, राइट। ऐसे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, मतलब 90 और 180 के बीच में जो एंगल्स बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री का, अभी मैं आपको बना के बताऊंगा। रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 360 डिग्री, और कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली 360 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल बनाना है, तो देखो ये दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है एक्यूट एंगल्स। तो देखो यहां पर अगर हम देखेंगे इस वाले एंगल को, तो ये बिटवीन 0 एंड 90 के बीच में होगा, है ना। 1 हो सकता है, 2 3 4 1 89 हो सकता है। तो कुल मिला के आपको कभी भी एंगल्स यू दिखे ना, यू कैसे कैसे बनाऊं भाई, हाँ यू यू दिखे ना, यू करके, ठीक है, तो एक्यूट एंगल होता है। जैसे यहां पर देखो ये ऐसा है, ये थोड़ा सा भी अगर यू हो गया, जैसे ये तो होता है 90 डिग्री, दिख रहा है, ये होता है 90 डिग्री। अब 90 यू हो गया ना थोड़ा सा भी, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। अब या ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, और ये थोड़ा सा खोल दिया, इसको मुंह ऐसे खोल दिया, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये सीधा ऐसे हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और यहां पर फिर 180 डिग्री के बाद में ये इधर आ जाता है, तो ये कितना डिग्री का बड़ा हो गया एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और फिर ये पूरा अगर घूम जाए तो ये कंप्लीट एंगल होता है, फुल रोटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल।